कोशिश किया करो अपने आप को मसरूफ रखो। इस तरह आप फारिग बैठ के मायूसी हो। मुझे तुमसे बात करनी है जुबैदा। कहो। मेरी हालत तुम्हारे सामने है, कुछ नहीं बचा मेरे पास। तुम्हें नीचा दिखाने के चक्कर में न जाने क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटियां हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, ये सोचे समझे बगैर कि मैंने उनके साथ क्या क्या नहीं किया। जो हो गया उसे भूल जाओ रुमैसा, याद रखने का कोई फायदा नहीं। कैसे भूल जाऊं? आज मुझे मेरे किए का फल मिल रहा है। मेरा समीर मुझसे बात नहीं करता। अलीज़े को माजूरी का ताना देते हुए मैंने एक दफा नहीं सोचा कि मेरा अपना बेटा व्हीलचेयर पे आ जाएगा। वो भी मुझे इस सब का जिम्मेदार ठहराता है। रुमैसा, अब इन सब बातों का क्या फायदा? लेकिन मेरे गुनाहों ने मेरी रात की नींद छीन ली है। एक एक गुनाह याद आता है अपना मुझे। कबूल करने दो, शायद सुकून मिल जाए मुझे। तुम्हारी बेटियों की शादियां रुकवाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। शायद तुम इन बातों से भी लाइल। अंदाजा है मुझे। मैं अपने किए पे नादिम हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मत करो ये। माफ करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। तुम्हें एहसास हो गया ना? बस काफी है, मत करो। बात यहाँ खत्म नहीं होती सुमैदा। एक गुनाह ऐसा है इसके लिए तुम तो क्या आलम में शायद मुझे कभी माफ ना कर सके। अम्मा जान इस दुनिया से मेरी वजह से गई है। उस दिन परीक्षा की शादी में मैंने उन्हें बहुत बहुत बुरा भला कहा, बहुत कड़वी कसीली बातें सुनाई और उन्हें धक्का दे के वहां से चली आई। क्या कहा तुमने? मेरी माँ ठीक कह रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता तुम्हारे इस गुनाह के लिए, बल्कि दिल चाह रहा है खड़े खड़े यही गाड़ दूं तुम्हें। रोमैसा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हाँ आलम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आलम क्या कर रहे हैं? क्या करूं मैं? यही कहना चाहती हो ना पागल हो गया हूं? हाँ हो गया हूं पागल। इस औरत ने कर दिया मुझे पागल। ये औरत नहीं है, ये चुड़ैल है। ये खा गई मेरी मां को, ये खा गई मेरा घर, मेरे बच्चे, ये खा गई जुबैदा तुम्हारी मेरी खुशियों को खा गई। मैं इस औरत को मजीद अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में इसकी अब कोई जगह नहीं है।
क्यों करती है? सब लोग मान गए हैं। पारी तलाक दे रहा है। आज नहीं तो कल मान जाएगा। सबसे पहले शादी के बाद मैं उस मिनाल को नहीं छोड़ूंगी। एक एक बदला लूंगी मैं उससे। पर ईशे अयान से शादी करे ना करे, quite frankly, I don't give a damn because my work here is done. It's not my problem. मेरी बला से अयान भाड़ में जाए। तुम तैयारियां शुरू करो। मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ पागल। तुम अयान के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? He was just a tool in my plan, and my plan has been successful. अब उसका मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है। Look, Ayan was always disposable. Right? मुझे क्या फर्क पड़ता है? I can't wait to get married again. I mean, असली वाली। कितना समझाया था मैंने तुम्हें। अगर तुम्हारे जहन पे तो शक का भूत सवार था ना, अब जब हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ गई है तो जाओ ना, उसे घर वापस लेके आ जाओ। डैड, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अयान का वॉइस मैसेज है। हेलो बारी। बारी, सबसे पहले मैं तुमसे माजरत करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे मुआफी मांगने के लिए ये मैसेज किया है। देखो, मेरे और परीशी के दरमियान कुछ भी नहीं है। उसने तो मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा आज तक। देखो बारी, परीशी एक बाकिरदार लड़की है और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही चलेगी। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अपनी गलती का कफारत अदा नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों के दरमियान गलतफहमी को दूर कर सकता हूँ। देखो, मैं बहकावे में आ गया था मेरे दोस्त, और हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। परीक्षा को ट्रैप करना इतना आसान नहीं था, और अगर आज बारी नहीं आता तो प्लान ऑफ था हमारा। I swear, बारी को भी परीक्षा के खिलाफ करना दुनिया का मुश्किल तरीन टास्क था। उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट जो करता है, पागल। बट मेरा प्लान जो था ना, इट वाज स्लो पॉइजन, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करना सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता ही हो सकता। And you did a fantastic job. So did you? वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। Imagine, इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम कामयाब हुए। जब किस्मत साथ हो तो सब हो जाता है। I can't believe it. Oh my god. I can't believe it. Celebration तो बनती है। Sure, why not? आलम, रुमैसा को तलाक ना दीजिए।
हर बात भुलाई जा सकती है, लेकिन जो उसने मेरी माँ के साथ कर दिया वो भूल सकता है कोई? ये बात तो मेरे भी दिमाग पर सवार सी हो गई है, लेकिन आलम, उसने अपने गुनाह को कबूल किया है और उसकी हालत तो देखें। इस हालत में क्या उसको सजा दी जा सकती है? नहीं, मैं नहीं रह सकता उसके साथ। मैं अपना सारा सामान तुम्हारे कमरे में शिफ्ट कर रहा हूं। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कब तक यही गलती दोहराते रहेंगे? पहले आपने मेरे साथ ज्यादती की और अब रोमेसा के साथ करेंगे। आलम, आदमी जब 2 शादियां करता है ना, तो उसे दोनों के साथ इंसाफ करना होता है। पहले भी आप मुझसे इंसाफ नहीं कर पाए, अब उसके साथ भी यही करेंगे। आलम, जब तक वो गुनाह कर रही थी तब तक तो आप उसके साथ ही खड़े थे, और आज वो अपना गुनाह कबूल कर रही है, नादिम है, तो आप उसका साथ छोड़ देंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सीधी राह पे कैसे आएगी? देखें आलम, आप उसके साथ ही रहिए, क्योंकि शायद इतने अरसे में मुझे आपके बगैर रहने की आदत हो गई है। मैं सह लूंगी। हाँ, लेकिन जो कुछ मैं नहीं आलम, देखें, जो होना था वो तो हो चुका। हम कुछ भी कर ले, बदल तो नहीं सकते ना। अम्मा जान वाली बात सिर्फ हम तीनों जानते हैं। मुझसे वादा कीजिए आलम, ये बात सिर्फ और सिर्फ हम तीनों के दरमियान ही रहेगी। किस मट्टी की बनी हो तुम जैसी औरत को ना पहचान के गुनाह तो मैंने भी किया है। तुम्हें छोड़ के शादी की थी मैंने उससे, और शायद यही मेरी सजा थी जो रोमेसा की शक्ल में अल्लाह ने मुझे लौटा दी। नाइंसाफी तो की है मैंने तुम्हारे साथ, मगर कोशिश करूंगा अब तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी ना करूं। अनाया के सारे करतूत आपकी नजरों के सामने हैं। मैं आपको क्या कहूं भाई साहब, इसकी वजह से आपने मुझे कितनी दफा कितना जलील किया है। कभी मेरी बेटी को घर भेज के, कभी परीशे को जलील करके, बेइज्जत करके। मुझे और बारी को ब्लैकमेल करते रहे हैं आप। और यही नहीं, आपने मुझे मजबूर किया कि मैं परीशे को ब्लैकमेल करूं। मैं क्या कहूं आपसे, जैसे आप वैसी अनाया, इसने भी वही किया जो आपने किया। क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो? अम्मी, मेरा फोन देखा आपने कहीं? अरे तुम भी ना चीजें रख के भूल जाते हो। ये लो। अच्छा, ये बताओ, आर्य का फोन आया क्या? फोन तो नहीं आया, लेकिन तलाकनामा बहुत जल्द आ जाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो? भारी मुझे तलाक दे रहा,
नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते हैं। क्या है? मम्मी, अब मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरा आप लोगों से अब कोई ताल्लुक नहीं है और ना मैं ताल्लुक रखना चाहता हूं। मेरा बारी का, परिशे का इस घर से अब ताल्लुक टूटता है। मनाइल आपकी बहू है, वो रहे आपके साथ, खुशी से रहे। भाई साहब आप ये क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बस मेरा फैसला अटल है। तुम्हें मालूम है कि बारी एक इंतहाई कदम उठाने वाला था। इनाया की वजह से वो परिशे को तलाक देने वाला था। अगर वो ये हरकत कर लेता तो उसका गुनाह भी आप लोगों के सर जाता। शर्म करें। ये किसने भेजी तुम्हें? बारी को भेजो ना, भेजो। हाँ, अंकल, गलती सिर्फ अनाया की नहीं है, मैं भी कसूरवार हूं और मैं यहां आप सबसे मुआफी मांगने के लिए आया हूं। शान अंकल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो कुछ हुआ है ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। जो भी होना था वो हो गया। मेरा फैसला फाइनल है, बस। शान अंकल, भाई साहब, धोखेबाज इंसान, मेरे साथ सारी प्लानिंग करके, सारी स्कीमिंग करके मेरे पीछे आ गए हो। इनाया, अगर तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने नहीं आता तो मैं ये सब कुछ कभी नहीं करता। तुम पे शक मुझे पहले ही हो चुका था, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं परिचय से शादी कर सकूं, और मैंने सोचा था कि अगर मेरी उससे शादी हो गई तो मैं ये सब कुछ किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम्हारी हकीकत जानने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि तुमने बारी और परिचय के बारे में जो कुछ कहा था सब कुछ गलत था, बकवास थी। मुझे हैरत है अपने आप पे कि मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। घटिया इंसान। मैं जितना भी घटिया हो जाऊं तुमसे कम ही रहूंगा। तुमने अपने किसी रिश्ते की इज्जत की है? अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा तुमने, तो अपने सगे भाई की। इनाया, बस वॉच योरसेल्फ। होश में आओ, ले जाओ इसको। चलो, छोड़ूंगी नहीं। ले जाओ इसको। इनाया, इनफ, चलो चलो। अंकल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब जब आपको सब सच पता चल गया तो क्या सॉरी भी नहीं कर सकते? एक बार सॉरी करके तो देखे, मैं सब भुला दूंगी। बारी, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, नहीं रह सकती। तो मैं कौन से रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर? आप
यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें लेने के लिए आया हूं। आपको तो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है ना? अपने किए भी बहुत शर्मिंदा हूं, इसलिए तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैं। ठीक है कि मेरी बेगुनाही आपके सामने आ गई है, बट आप तो मुझे तलाक। परीक्षा, हाँ, तुमसे एक बात का गिला मुझे जरूर है। इतना बराए कर दिया तुमने मुझे, अपने हालात मुझसे डिस्कस ही नहीं कर सकी। हालात कब कहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आपने मेरा मान तोड़ दिया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपके अलावा किसी और। जब इंसान किसी से टूट के मोहब्बत करता है ना, तो हर वक्त डर लगा रहता है उसे कि कहीं उसे छोड़ के न चली जाए। दिल ना हर वक्त इजहार मांगता है, और तुम तो खुल के इजहार भी नहीं करती थी। मुझे लगता था शायद तुम जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधी हुई हो। आपकी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज थी। आपको नजर नहीं आता था कि मैं कैसे आपकी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती थी? जो कहते थे फौरन करती थी। आपके रिश्तों को खुद से ज्यादा प्यार किया मैंने मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत की आपसे बारी। मुझे तो मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। आपने मुझे सिखाया, मुझे मोहब्बत निभाना सिखाया, और खुद मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता मैं। परीक्षा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। चल, लेने आया तुम्हें। नहीं चाहूंगी, नहीं चाहूंगी। सॉरी। दोबारा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। तुम्हारा बैग कहाँ है? चलो ना। मिकाइल को भी ले आते, इतने दिन हो गए उससे नहीं मिली। जानती तो है आप मम्मी, जब तक इनाया इस घर में है ना, मैं मिकाइल को यहां नहीं लेकर आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि इनाया का किसी किस्म का भी असर मेरे बच्चे पे पड़े। तुम लोगों के बगैर ये घर काटने को दौड़ता है। हाँ, तो मैं कौन सा घर छोड़ना चाहता था? सारी सिचुएशन आपके सामने है। वापस आ जाओ प्लीज। सॉरी मॉम, जब तक इनाया इस घर में, मैं इस घर में एक कदम भी नहीं रखूंगा। सब कुछ ना ये डैड की ढील का नतीजा है। इनाया के साथ डैड मिलकर परीक्षा के साथ इतना गलत करते रहे थ्रू आउट। ये सब ये उसकी सजा मिल रही है मम्मी। वो अयान आकर अगर सही वक्त पर राज फाश नहीं करता तो दोनों की तलाक की वजह हम सब होते हैं।
सुफियान बहुत शर्मिंदा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इनाया इतनी नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा आप और मत सोचिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आज 3 साल हो गए ना डैड मुझसे बात करते हैं ना तुम। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और कितनी दफा माफी मांगू। कितना समझाता था ना मैं तुम्हें इनाया। सब कुछ करके ना तुमने खुद अपना एतबार खोया। रायू, डोंट कॉल मी दैट। हार्ट पेशेंट हो गए डैड तुम्हारी वजह से। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुकी हूं। कोई फायदा नहीं है। It's all gone. It's over now. जब मैं शादी करके इस घर से चली जाऊंगी तब तो तुम वापस आ जाओगे ना। शादी के नाम पे तुमने आयान के साथ मिलके जो कुछ किया है ना इनाया, बस कर दो और नहीं। ओके? अब ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अब तो मुझे माफ कर दो। दीवारों से अकेले बातें कर करके मेरे को खत्म हो गई। प्लीज, कितनी पागल थी ना मैं। किसी का नहीं सोचा मैंने। तुम्हारा, डैड का लाड प्यार सब खो दिया मैंने। मुझे पता है, मुझे पता है तुम लोग मुझे फिर कभी मकान नहीं दे सकते। Sorry. Don't cry. I'm so sorry. Okay, stop crying. Relax. मैंने कभी नहीं करना था तुम्हारा साथ। It's okay. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की टॉप ज्वेलरी डिज़ाइनर्स में से एक हैं। एज वी ऑल नो कैसे इन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया, तो आइए मिलवाते हैं आपको अलीज़े ज़ुहैब से। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अलीज़े, सबसे पहले तो ऑडियंस ये जानने के लिए बेताब है कि माजूरी से लेके कामयाबी तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? What obstacles did you face?
जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप डिसेबल्ड हैं या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है या आपके अराउंड कोई भी ऐसा शख्स मौजूद है, तो सबसे पहले उस शख्स को ये सोच ख़त्म करनी होगी कि वो कुछ नहीं कर सकता या फिर उसकी ज़िंदगी सिर्फ 4 दीवारी तक महदूद है। क्योंकि कुछ साल पहले मेरी भी यही सोच थी, लेकिन एक उम्मीद भी थी, एक भरोसा था अपने रब पर। और खुशकिस्मती ये देखें कि मेरी दादी, मेरी अम्मी, मेरी बहनें, उन्होंने कभी भी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी से कमतर हूँ। तो बस उसी हिम्मत, हौसले और ट्रस्ट के साथ मैंने उन्हीं 4 दीवारी में एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है, कोई ना कोई हुनर दे के भेजा है। तो आज अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी माजूरी को कभी भी अपनी कमज़ोरी बनने नहीं दिया। एब्सोल्युटली राइट, हम आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। अलीज़े, कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो वुड यू लाइक टू टेल अस हु इज़ बिहाइंड योर सक्सेस? मेरी कामयाबी के पीछे तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन ऐसे वक्त में अगर आपको कोई ऐसा हमसफ़र मिल जाए जो कि आपकी हिम्मत बनकर आपके साथ खड़ा हो, स्पेशली ऐसे वक्त में जब आप खुद हार मान चुके हों, मैं ये क्रेडिट अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। उनकी वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अगर वो ना होते तो शायद मैं भी ना होती। आप यकीन करें, कभी कभार तो मैं खुद हार मान जाया करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा रिमाइंड करवाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना। बिल्कुल, सो स्वीट। तो अलीज़े, आपके बता सकती हैं कि आपने अपने ज्वेलरी और किन किन सेलिब्रिटीज़ के लिए डिज़ाइन की? एक्चुअली अभी एक कैंपेन चल रही है जिसमें मैं ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही हूँ डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के लिए। रिवील अभी मैं कर नहीं सकती, बट इंशाल्लाह जब मैं ये रिवील करूँगी तो इट्स गोना बी रियली फन, क्योंकि बहुत यूनिक डिज़ाइंस हैं। सो या, दैट्स फैंटास्टिक। हमें इंतज़ार रहेगा आपके डिज़ाइंस का। ओके, हम फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अलीज़े, आर यू ओके? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, थैंक यू सो मच। बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आती। श्योर। ना वो ब्रेक के बाद नहीं सवाल है कुछ। ओके, ठीक है। मैं, आप मुझे 2 मिनट दें, फिर मैं इसको देख लेती हूँ। So, कैसे जा रहा है इंटरव्यू? बहुत अच्छा। तुमने तो सारा शो मेरे नाम पे कर लिया। आपका अगर भरोसा नहीं होता तो यहाँ तक कैसे पहुँचती? आज मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। मैम, एक सेल्फी मिलेगी मुझे? बस कर दें। बच्चे सो गए? हाँ, मैंने मम्मी को कॉल की थी, वो कह रही थी सो गए। चले, दैट्स ग्रेट। एक बात सुनो, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। चले, मैं देखती हूँ जाके। कम ऑन परी, इतनी देर क्यों लगा रही हो? चले? परी चलो, देर हो रही ऑफिस से यार। गुड़िया को सुला रही थी। सो गई? शुक्र है सो गई। उस मेड से कहना मेरी बेटी का ख्याल रखे। मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस। हाँ भाई, चल दिए। डैड, चलें ऑफिस चलें? नहीं भाई, आज से हम तो घर पे रहेंगे और मेरी जगह परीक्षा संभालेगी। मैं? हाँ। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? आपके बगैर हम सब अधूरे हैं। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे और तुम पे पूरा भरोसा है। लेकिन आपके बाद ये जगह बारी की है। That is right here. तुम ये पोजीशन डिजर्व करती because of your hard work. लेकिन अंकल। अरे लेकिन कुछ नहीं बेटा। अरे पहले मैं दफ्तर यूं चला जाता था कि घर में कुछ करने को नहीं था, लेकिन अब तो हमारी पोती आ गई है, एक गुड़िया। अब बुढ़ापे में आदमी वैसे ही बच्चा बन जाता है, इस बच्चे को एक गुड़िया खेलने को मिल गई है। अब कौन जाता है दफ्तर? तुम लोग जाओ दफ्तर, हम अपनी पोती से खेलेंगे, गुड़िया से। हाँ, चलते हैं। चले बॉस, अब तुम ही हमारी बॉस हो ना। चलिए।
आज मैं होते हुए भी इनके साथ नहीं हूं। अगर मैं मर भी गई तो इन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि एक बोझ ही कम हो जाएगा। काश मैंने भी जुबैदा की तरह ज़र्फ दिखाया होता। क्या हुआ? कल मेरा कॉन्वोकेशन है, सबके पेरेंट्स आएंगे। तो ठीक है, मैं चलूंगी साथ। नहीं, आप नहीं जा सकती। आप ये हक बहुत पहले ही खो चुकी हैं। मेरी बहनें मेरे साथ जाएंगी, जिनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। उनका हक बनता है, आपका नहीं। अच्छा बेटा, मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन ये मुझे आंखों पे हाथ क्यों रखवाया हुआ है? बस आप देखेंगे। देखो, मुझे नजर आ नहीं रहा, वो मुझे ठोकर लग गई, गिर गया तो? नहीं गिरेंगे आप। पक्का? पक्का। ये देखो, ये कोई अच्छा बस डर लग अब रहा इधर है। रुक जाए इधर रुक जाए। हाँ। अब टर्न अराउंड। क्या गली में लाके खड़ा कर दिया तुमने मुझे? गली में नहीं खड़ा किया, आप ठीक कहते हैं लोग, हर किसी की किस्मत में कहाँ होती हैं बेटियां। वो घर जो मेरे रब को पसंद आए, उस घर की रौनक बनती हैं बेटियां। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, और रहमत कभी बोझ नहीं होती।